खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाजरीन, इजलास हुआ पीडीएम का, तो पीडीएम क्या डेड हॉर्स है या इसमें मुर्दा घोड़े में जान पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? मुर्दा सियासत है, कल भी हम यही बात कर रहे थे। फिर कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात क्यों हो रही है? कुछ इसमें बड़े कैच हैं, उस पर हम खुल के बात कर सकें या ना कर सकें। और फिर खसारे में चलने वाले इदारों को बेच देना चाहिए। आज तक तो हमने जितने इदारे बेचे वो फ़ायदे में चल रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता वो खसारों में चले गए। एक आध की तफसील तो आज हम आपको बताएंगे ही। और इसके साथ अफ़गानिस्तान में अमेरिका और अशरफ गनी क्या गलती कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान के अवाम की निजात मुमकिन है इन तमाम गिद्धों की सूरत में जो उस पर मंडला रही हैं। भट्टी साहब, पहले तो आ जाते हैं पीडीएम में फिर इजलास। कुछ ज़्यादा ही अब इसमें ये नहीं है कि कुछ चिंगुम में से जैसे मीठा निकल जाता है तो हम चबाते रहते हैं, कोई ऐसी कैफियत नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, आप जानते हैं जब पीपल्स पार्टी साथ शामिल थी, जो एक बड़ी सियासी जमात है इस मुल्क की, जिसकी एक सूबे में हुकूमत है, वो सब मिल के अरूज पे हर किस्म की मदद के साथ बैरूनी और अंदरूनी इशारों पे कुछ नहीं कर सके। पीडीएम बिखर गई। अब मोहतरम शहबाज शरीफ और मरीम का बयानिया बिल्कुल अलग। पीपल्स पार्टी है नहीं, पीडीएम मूवमेंट चला नहीं सकती, अदम एतमाद ला नहीं सकती। अगर पीपल्स पार्टी से अलग रहती है, इजलास करके ख़बरों में इन रहने का एक बहाना है, अच्छी बात है। देखें ना, हम डिस्कस कर रहे हैं, हमें पता है कुछ नहीं होना, उन्हें भी पता है कुछ नहीं करना उन्होंने, ये उनको भी पता है, लेकिन अपने वर्कर को चार्ज करने के लिए बंदा कभी कभी भट्टी साहब आप ही नहीं तंग पै जाता कि यार हम क्या कर रहे हैं, क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? नहीं, ये उन्हें भी पता है कि हम बेमकसद इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन अपने वर्कर को बताने के लिए साड़ियाँ आनियाँ जानियाँ देखो। ओ भाई, जब तुम जोर में थे, पीडीएम बनी थी, जब तुमने इमरान खान से इस्तीफ़ा लेने के लिए निकले थे, फिर इस्तीफ़े देने के लिए निकले थे, फिर लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे, फिर धरने के लिए निकले थे, फिर आर्मी चीफ का रिजाइन मांगने निकले थे, फिर DGIA का मांगा। किस एक काम में इनको कामयाबी हुई है? मुझे वो रहनुमाई फरमाएं। और अब क्या ऐसी तब्दीली आ गई है कि पीडीएम की मूवमेंट बन जाएगी? मुझे थोड़ा सा कायल करें ना, क्या ऐसी तब्दीली आई है? मलिक साहब, कोई अंदर जो डिस्कस हुआ है उसके वाले से कुछ है आपके पास? इनके दो तीन चीज़ों जो अंदर, उनको वही भट्टी साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। वो जो अपना वो लागू हाँ स्टाइल है ना सुल्तान रही कि ये कर देंगे वो कर देंगे। एक तो ये कहा जी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का जो इलेक्शन है हम नहीं मानते, और उसकी रीज़न बड़ी सिंपल है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो समझते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ये इमरान खान के हक़ में ज़्यादा है, तो खान साहब को इसका फ़ायदा होगा। और उन्होंने ये फैसला किया कि हम हर सूरत में असम्बली के अंदर, असम्बली के बाहर इसके ख़िलाफ़ ये जो नया बिल ला रहे हैं, जो इलेक्शन में इस्लाहात का बिल है, हम उसको रजिस्ट करेंगे। अंदर की बात है। दूसरी बात वही रवायती फ़िक्रा कि जी अब हम टफ़ टाइम देंगे, यानी कि पहले तो मेरे ख्याल लड्डू और मिठाई खिला रहे थे इमरान खान को, अब कहते हैं टफ़ टाइम देंगे। टफ़ टाइम से मुराद वो भी उनका क्या है? अब आज 3 साल बाद उनको याद है कि लोग महंगाई से बड़े तंग हैं, लोग बड़े परेशान हैं। तो दो चीज़ों पे मेन उनका फोकस था। एक तो हमने किसी सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होने देनी, इसका फ़ायदा इमरान खान को होगा, इस पर हम रजिस्ट करेंगे। दूसरा वो कह रहे हैं कि हम जो सोशल इशूज़ हैं, जो हम तीनों बड़ा शोर डालते हैं कि हम सोशल इशूज़ पे जाएंगे, लोगों के इशूज़ पे जाएंगे, और वो समझते हैं इससे हुकूमत से दबाव आएगा। बड़ा जल्दी ख्याल है उनको। लेकिन भट्टी साहब, आप ये मुझे फरमाएं कि ये अब ये कि जी नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का बयानिया एक हो गया, मरीम अब खामोश रहेंगी, सब अच्छे बच्चे बन जाएंगे, तो ये फक्की किसको बेची जा रही है? देखें, ये फक्की, इसको आप पिछले दिनों में खबर आई थी शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया जा रहा है या अरेस्ट किया जा सकता है। उन्होंने खुद ही कहा था, बल्कि इन्होंने खुद कहा था। मरीम ज़्यादा देर खामोश नहीं रहेगी। मेरा एक ज़ाती ख्याल है कि पीडीएम अब ये समझ चुकी है कि इलेक्शन 23 में होने हैं। वो 5-6 महीने पहले इमरान खान साहब खुद एक स्ट्रेटजी के तहत इलेक्शन कराएंगे, 22 का एंड या 23। इस साल इलेक्शन नहीं है, ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ। ये इलेक्शन पे हमने आना है। और चलो वो आते हैं। पीडीएम ने सिर्फ अपने वर्कर को चार्ज करने के लिए, काजी साहब, क्योंकि पीडीएम आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में पिट गई, इकट्ठे होती तो उधर इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ लेते। सियालकोट में हारने के बाद काफ़ी अरसे से मौलाना, आपको याद होगा, मीडिया से आउट ऑफ स्क्रीन पे कहीं नजर आए, कोई एक्टिविटी आई, वो अपने आप को मीडिया में इन करने के लिए 8-10 जमातें इकट्ठी होकर बैठ गई हैं। आपका क्या जाएगा? कोई 50-60 हज़ार का कोई खाना शाना चाय शाय चल गई होगी। कुछ लोगों को फ़ायदा हो गया होगा। तो हो सकता है किसी को कहा हो कि तू बंदे तूने लाने हैं, तेनों में को 5-7-10 करोड़। हम भी तो उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं ना, एक फ़ायदा तो उन्होंने ले लिया। नहीं तो यही माने ना, मैं तो कह रहा हूँ उसका मकसद यही है कि मीडिया में अपने आप को रखना जिंदा। मैं तो खुद ये अर्जी ये कर रहा हूँ
इसके अलावा यहाँ बता दें उनका हो गया, बयानियाँ दी है उन्होंने, वो हो गई, खत्म हो गया अभी। इन्होंने ना एहतजाज की डेट देनी है, ना धरने की देनी है, ना इस्तीफे देने हैं। ये तीनों चीज़ें लिख लें, ना इस्तीफे ना धरना। हाँ, हफ्ते में एक दिन कर लेंगे, एहतजाजी जलसे रखेंगे, आज इधर कर लिया, कल कराची कर लिया, परसों पेशोर कर लिया। अब इन्हें भी पता है कि ये इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सकते, ये PDM को यकीन हो चुका है। और ये जो आप कह रहे हैं कि महंगाई, और जाहिर है बहुत सारे बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, महंगाई भी है, हर चीज़ है, तो इस पे क्या अवाम रिस्पॉन्ड करेगी, उसका एतबार कायम हो सकेगा और उसके पीछे आएंगे? काजी साहब, टेक्निकली ये मेरी राय है, आप डिसएग्री कर। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अपोजिशन की ट्रेजिडी रही है ना इन 3 सालों में, वो लीडरशिप के मुकदमात हैं। ये समझ नहीं आ रही ये पार्टी अवाम की कैसे नुमाइंदगी करेंगे। नून से शुरू करते हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा, मरियम, सलमान, उस हमज़ा का भाई, सफदर साहब, अपने हर एक पे मुकदमा है। अब होता ये है, जो ही आप अवाम की तरफ आते हैं, मैं अच्छी बुरी बात नहीं उनकी बात कर रहा हूँ, जो ही आप आते हैं आगे मुकदमा आ जाते हैं। आप इनका सबका सीक्वेंस देखें 3 साल में, जो ही इनकलाब आता है तो मुकदमा होते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं। अब जाते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। पीपल्स पार्टी याद है ओमनी ग्रुप की कहानी शुरू हुई थी, जरदारी साहब भी बाहर हैं, फरियाल साहबा भी बाहर हैं, कहानी की ख़त्म। बल्कि बिलावल का भी नाम आ गया था केसेस में, वो भी खामोश हो गया। अब तीसरा चलते हैं मौलाना की तरफ। मौलाना को भी नोटिस आया था नैब का, भट्टी साहब ने बड़ा शोर डाला कि जी अब वो उन्होंने कहा जी कि मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत के सामने जाके एहतजाज करूँगा। तो जब लीडरशिप सारी अपनी मुकदमात की पैकिंग में होगी तो क्या लोगों की ये पॉलिटिक्स करेगी? मलिक साहब, ये तो पैकेज देखिए, मेरी ये निकल नहीं सकते। मैं अर्ज करता हूँ, पैकेज का हिस्सा है। मिसालें हम तारीख में से देंगे, हालिया तारीख में से देते। मुकदमात, नेल्सन मंडेला अंदर था, मूवमेंट बाहर चल रही थी, यहाँ पे जितने बड़े बड़े लीडर थे उस पर मुकदमा था, उसने गोरों के खिलाफ बात की है, टेररिज्म का उस पर, ये मनी फाइनेंशियल फ्रॉड के मुकदमे नहीं थे। अपना मंडेला पे ये मुकदमा था, बंदे थे अंदर से ना, नहीं पॉइंट समझे ना, बड़ा फर्क है। मेरे पे एक मुकदमा है कि मैंने आपकी चोरी की है, इन पे एक मुकदमा है कि इन्होंने इनकलाबी तकरीर की है, बड़ा फर्क है। ये इन पे इस तरह का कोई मुकदमा नहीं है। मेरा मतलब ये है इन पे मुकदमे हैं। ओमनी वाले मुकदमे भूल गए कि एक बंदा अंडे बेचने वाला कहता मेरा 3 करोड़ मेरे पे आ गया, पता नहीं कहाँ से आया। ये मुकदमा नहीं थे मंडेला पे। देखिए मलिक साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि मुकदमे हों, जो हों, सच्चे हों, झूठे हों, लेकिन बात यह है कि अगर लीडरशिप की नीचे इन रोड्स हों तो मूवमेंट्स तो बनती रहती हैं। नहीं ना, मेरा ख्याल है ये मुकदमात की सियासत है सारी। अच्छा, मुकदमात की सियासत है। और बड़ी साहब कोर कमांडर, काजी साहब, मैं पहले कोर कमांडर बाद में आते हैं। ये इनमें से कौन सा आदमी है जिसको गरीब का दर्द है? पहले तो जितने मैं बताता हूँ, मरियम के बेटे की लंदन में शादी हो रही है, अनाउंसमेंट हो गई। इनके घरों की कीमत 5 करोड़ की गाड़ी में मैं उतरूं और कहूं कि मुझे गरीब का बड़ा दर्द है, गरीब मेरी बात सुन लेगा? वो मेरा मुंह नोच देगा कि वो मेरे खून पसीने से तो तू खरबों रुपए बना है। अवाम क्यों नहीं आती? अवाम को पता है कि जो भी सियासतदान आया, नाम अवाम का लिया, अरबों रुपए अपने खानदान के बनाए। ये आप कह रहे हैं ना, महंगाई का एहसास है, इसके पर्चे बनने थे। भट्टी साहब, आप लंदन गए हैं, लंदन में शादी कितने की होगी जुनैद? ये शादी की अनाउंसमेंट हो गई है ना, कोई अंदाजा लगा सकते हैं कितने पैसे? भाईजान वो 5 अरब भी लगा सकते हैं, 5 अरब रुपए शादी पे। आपको ये बात कह रहा हूँ, वो लगा सकते हैं। मैंने एक खातून पॉलिटिशियन है, जिस बंदे ने आई विटनेस है, 80 लाख का हैंडबैग उसने खरीदा था। अब जो आदमी हैंडबैग 80 लाख का खरीद सकता है, या खातून, मुझे बताएं उसका गुरुबत के साथ वास्ता क्या है? क्यों हमारी आप तजलील करते हैं काजी साहब कि इनको सियासतदानों को गरीबों का हमदर्द कह के? फिर ये पर्चों की वजह से, केसों की वजह से मूवमेंट नहीं रुकी हुई, इनकी अपनी वजह से रुकी हुई। और क्या है? ओ भाई, इतने बहादुर हैं, कमांडो हैं, जाए जेलों में, सो व्हाट? अगर आप अपने बच्चों को बैरून मुल्क भेजें, वो महलात में रहें, महलात में रहें, आपके एक वक्त का या आपकी एक जूते की कीमत 10 खानदानों के साल की रोटी हो, तो आपके मुंह से गरीब की बात नहीं अच्छी लगेगी। मैं माफी चाहूंगा। इनको पता है बच्चे जूता कितने का पहनते हैं? नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स भी आई हैं मलिक साहब कि वो पॉजिटिव हैं, वो नवाज शरीफ के हक में गई हैं। जो वहाँ के डॉक्टर ने कहा, उन्होंने जो यहाँ पे शोर था ना, टाइप 2 उनको है, पर जो भी है, मैं डॉक्टर की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। वो बता रहे हैं कि इनको बीमारी है, इनको शुगर है, फलां बीमारी, और उनका ये कहना है कि इनको सफ़र नहीं करना चाहिए। मेडिकली मैं बात कर रहा हूँ, पोलिटिकल बात नहीं मैं कर रहा। बाकी आप भट्टी साहब से टाइप 2 शुगर है या उनको, वो तो मेरा तीनों का टेस्ट करेंगे, तीनों की। अच्छा काजी साहब,
पाकिस्तान में ये होम्योपैथी के डॉक्टर थे या असली नहीं, असली डॉक्टर। कादी साहब या PhD होम्योपैथिक से भी गए गुजरे हैं। पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे बंदे को शुगर या बीपी है। क्या ये सिर्फ इनको है? किसने लिखा है कि शुगर का पेशेंट आपका भी बाईपास हुआ गालमन, ये आपके स्टंट पड़े हैं या बाईपास हुआ? भट्टी साहब और मलिक साहब, आपने सुना कोई ख़ास जलसे की एक बात हुई है और कोई 21 अगस्त को मीटिंग भी है दोबारा से। तो कादी साहब, पुरानी बोतल में पुरानी शराब भी नहीं आई। मुझे बड़ा मायूसी हुई आज सुन के। एक खबर बताए इन्होंने दी हो, एक सिंगल खबर मुझे बता दे। बीइंग ए जर्नलिस्ट ना, मैं साफ़ी हूँ, मुझे तो खबर से गर्ज है। हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। ये कौन कहता फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो? कौन कहता? मुझे बताए ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब तमाम अदारे आइनी और कानूनी हदूद मेरे, तो ये तो सारे ही कहते हैं। रिजल्ट क्या है? मैंने कहा था ना रिजाइन देंगे, ना लॉन्ग मार्च करेंगे, ना यहाँ धरना देंगे, ना प्रॉपर मूवमेंट, एक जलसा करेंगे। एक खबर है सिर्फ इसमें जो मैंने देखी है। अल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब को तंदुरुस्ती, ज़िंदगी लंबी दे। मुझे उनकी सेहत मुनासिब नहीं लगी और शहबाज शरीफ से ज़्यादा बीमार, अल्लाह ताला मुझे नवाज शरीफ से ज़्यादा बीमार शहबाज शरीफ साहब लगे। मैं बार बार करूँ अल्लाह उनको तंदुरुस्ती, लंबी ज़िंदगी और सेहत दे। हाँ, शहबाज शरीफ आज की PDM के इजलास की एक खबर है कि इनकी सेहत अच्छी नहीं है। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मलिक साहब, अगर कोई अल्लाह करे हमारी ये खबर बड़ी गलत इंसानी बात आपने की, इसमें कोई सियासत नहीं है। नहीं, उनका चेहरा उतरा हुआ था, मैंने उनको देखा। इंसानी बात है ये, में भी नकाहत लग रही। हाँ नहीं, वो तंतना नहीं था आवाज़ में, जो लीडरशिप की वो नहीं थी, उनकी साउंड में बड़ी थकावट थी, चेहरे पे भी वो कोई मतलब लाइफ नहीं थी, थकावट थी नजर। हालांकि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब इनकी निस्बत बहुत बेहतर। वो मैंने कॉफ़ी पीते हैं लंदन की, वो बहुत अच्छी होती है, उससे अच्छा असर पड़ता है कॉफ़ी। तो जी मलिक साहब, काजी साहब, आप पाकिस्तान के डॉक्टरों को जो सबसे काबिल है, नवाज शरीफ साहब मोहतरम और शहबाज शरीफ साहब का चेकअप कराएं। शहबाज शरीफ साहब की सेहत ज़्यादा ख़राब हो। वैसे तो अल्लाह उनको दो सबको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। वो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। वाली बात है, कैंसर के पेशेंट है, डिक्लेयर्ड है, कोई आज 70 से प्लस एज है। गुफ्तगू काजी साहब, मेरा मतलब है, तो जो बाईपास आपका हुआ या मेरा हुआ है बाईपास, ये कह रहे हैं उनको शुगर है नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, ये हर तीसरे आदमी को है। और खुदा का वास्ता ये रीज़न है कि वो पाकिस्तान में नहीं आ सकते। काजी साहब, आपने PDM की इस बयानिए या मुश्तरका गुफ्तगू से क्या खबर मिली है आपको? क्या करना चाह रही है PDM? मेरी खबर मुझे वही मिली है जो आपने कही है कि एक नकाहत मुझे महसूस हुई है और अल्लाह ताला मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला मैं उनको सेहत दे। या डिप्रेशन में थे या लेकिन उनके मैंने देखा कि उनका चेहरा भी थोड़ा यानी काजी साहब देखिए, एज, बीमारी, सारी चीज़ें इंसानों के साथ है। हम कोई सियासी बात तो कर ही नहीं। अगर ऐसी बात है, फिर अगर आपका ऑपरेशन है, अभी फिर लंदन चले जाए, फिर पाकिस्तान क्यों ठहरे? क्यों काजी साहब? यार कौन बंदा शुगर, BP और बाईपास के लाखों हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह दूसरे तीसरे दिन सेहत देता है, आराम से वॉक। आप भी तो वो अपने स्टोमिक के लिए कोई दवाई लेते खा के, तो आप भी यार पाकिस्तान में तो हर तीसरा लंदन चले। PDM की बहुत सुना था पहलू में यार को, IMF की शराय से अवाम का खून का आखिरी कतरा निचोड़े। वैसे नहीं वो ठीक है, क्या ये IMF के पास नहीं गए? दो चीजें उन्होंने पॉजिटिव भी कही हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं। एक बात मुझे अच्छी लगी, उन्होंने कहा पार्लियामेंट में अफगान इशू आप डिस्कस करें, ये मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है। उनको अफगानिस्तान की बहुत फिक्र है, और दूसरी बात कश्मीर की भी फिक्र है। उन्होंने हमारे लिए भी अच्छी, देखिए उन्होंने हमारे लिए भी अच्छी बात की, मैं कोई तन से बात नहीं कर। उन्होंने कहा कि सहाफियों पे जो आप बिला वजह दबाव डाल रहे हैं ये गलत है। अच्छा, सहाफियों की रेटिंग जाली, मुकदमे आप बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सलमान दानिश के खिलाफ फैसला दे चुका। सुप्रीम कोर्ट सलमान दानिश, इससे ऊपर तो अल्लाह भी है। मीडिया लॉजिक इस पे बोले हैं ये? नहीं, इस पे नहीं बोले, इस पे नहीं बोले। जिसकी बुनियाद मुकदमात में बोले हैं। नहीं, मुकदमात में बोले हैं, हम ममनू है, हमारे के साफत के साथ कत्ल जो मोहतरम सलमान दानिश साहब रेटिंग की सूरत में करते हैं, हमने वजीर आज़म पाकिस्तान से लेके आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से कहा इसकी शफाफियत करवा दे, बड़ी तो बोले इस पे बड़ा जायज साहब, इनका मसला नहीं है ना। वो ये एक बयानात आ गए हैं किस तरह जो मुझे, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार, एजाजुल हसन और उमर अत्याब दयाल का बयान, मैंने आपको फैसला पढ़ाया है ना, वाशगाफ लिखा था 5 कंपनियां बनाएं। वो यार तुम तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। साफत में साफत
मुकदमा जिन पे हुए गलत हुए, गैर कानूनी पकड़ा जाता है। लेकिन इसकी तो बुनियाद ही झूठ है। रोजाना वो जालसाजी से गलत रेटिंग देते हैं सलमान दानी साहब, लेकिन कोई उनको नहीं पूछता। मकबूल काई साहब माफी चाहता हूं, सच अपनी मर्जी का ना रखें। तो पीछे रिसेंटली मुकदमा भी उसके खिलाफ है ना, उर्दू कौन सा उर्दू वाले चैनल उनके खिलाफ गया, चैनल उनके खिलाफ गए। उर्दू जनमन का मालिक जनमन आदमी लाहौर हाई कोर्ट के पास गया, सिंध में उनके खिलाफ फैसला होने लगा, लाहौर आ गए। लाहौर में 2-2 3-3 महीने की तारीख चल रही है, फैसला ही नहीं हो रहा। और यार सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान का कल फैसला हम इधर दिखाएंगे, और मुझे यकीन है कि मोहतरम जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, अगर इस इमरान खान साहब को सादको मीर मोहतरम साकिब निसार साहब और दीगर जजों ने कहा, उसी बेंच ने यह फैसला दिया है कि यह रेटिंग जालसाजी है। उसी ने कहा है रेटिंग 1-1.5 महीने के लिए बंद की थी मीडिया लॉजिक की। काजी साहब हर बंदा अपनी मर्जी का सच बोल रहा है। सवाल है फिर सुप्रीम कोर्ट के आगे तो अल्लाह माफी दे के ऊपर तो अल्लाह भी आसमान पे, बाकी कहाँ जाए यार। मैं इस प्रोग्राम में वजीर आजम को मिलकर रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, चीफ जस्टिस को, आर्मी चीफ, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी बता देना। कमाल है, सुप्रीम कोर्ट साहब आज इस पे बात करें। ये कहते हैं मीडिया आजाद है। मैं कह रहा हूँ मीडिया की रेटिंग पाकिस्तान के 10 न्यूट्रल कोई बंदे ले ले और वो मीडिया लॉजिक का फ्रांसिक ऑर्डर कर ले। उनका मैकेनिज्म जो 1800 के करीब उन्होंने टेलीमीटर लगाए हुए हैं, वो कहाँ लगाए हैं उससे पता नहीं है, कोई पता नहीं है कहाँ लगाए हुए हैं। उसको कौन मैनेज करता है, उसका कोई फोरेंसिक ऑडिट होता है नहीं होता है, किसी को कुछ पता नहीं है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ इदारों की मिली भगत है ये, ठीक है, उनके साथ मिलजुल के ये, जिसे मैं मुहावरा नहीं बोलना चाहता कहीं गलत ना हो जाए, तो वो उसमें ये गंद गायब हुआ है। नहीं काजी साहब, 2-4-5 बंदों में ना क्या है, मुझे आप काजी साहब, आपकी चलो सलमान दानी साहब से दोस्ती होगी, अच्छी बात है। मैं भी उन्हें 3-4 दफा मिला हूँ और होगी। क्या आप प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस से ये नहीं कर सकते सिर्फ इसका फ्रांसिक ऑडिट करा दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर इंप्लीमेंट करा दे? ये गलत मुतालबा है, इंतहाई न्यूट्रल मुतालबा। इसमें फिर आप करते क्यों नहीं? काजी साहब ने तो नहीं बोलना इसमें। मैं तो कह रहा हूँ इससे ज्यादा न्यूट्रल कोई बात हो सकती है? ये आप सहाफत की बात नहीं कर रहे, जमहूरियत की बात कर रहे हैं। आज़ादी सहाफत के बगैर जमहूरियत नहीं। आपने कहा ना अपोजिशन का मसला नहीं, मेरा तो दिमाग फट गया भाई। अगर अपोजिशन का आज़ादी सहाफत मसला नहीं है, रेटिंग मसला नहीं, तो फिर आप सियासत के अपोजिशन का मसला वो साफ़ी हैं जो उनकी यानी गुड बुक्स में है, ठीक है, वो उनकी गुड बुक्स में है। बाकी रही जो रेटिंग का मामला है, रेटिंग के मामले में जो है वो किसी बड़ी ताकत के साथ हैंड इनकलाब हो सकती है, वो हैंड इनकलाब के बगैर। मेरा सिंपल आपसे सवाल है, हैंड इनकलाब है, शफाफ सहाफत हो सकती है इस रेटिंग के गंद के निकाले बगैर? इसका मुझे जवाब दे दें आप। नहीं पॉसिबिलिटी है कोई? पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जब इसका मतलब इतना बड़ा जुर्म हो रहा है, सारे उसमें उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। नहीं, उसको जुर्म को, इसका मतलब है जुर्म कैसे हैं सारे, मैं तो यही कहूँगा, और तो ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। अच्छा बात आगे बढ़ाते हैं। ये बड़ी साहब ये बताएं, ये कबल अज़ वक्त जो एक तो इंतखाबात का शोर हो रहा है और इसके साथ कोर कमांडर भी मिले हैं, तो उसमें कोई आपके पास है अहम चीज़ इस हवाले से? बड़ी साहब देखें, कबल अज़ वक्त इलेक्शन मेरे ख्याल में नहीं हो रहे होंगे, 22 के एंड या 23 में होंगे। उसकी कुछ वजूहात हैं। मैं सिर्फ कादी साहब आज माफ़ी चाहता हूँ, प्रोग्राम हम नाज़रीन मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि इस जद्दोजहद में मैंने बड़े साल गुजार दिए हैं। ये फैसला कादी साहब किन जज साहबान का सिर्फ नाम पढ़ दें और डेट पढ़ दें। मलक साहब, कादी साहब प्लीज़, मेरे पास हैंड नहीं है, बुरा लगता है, आप ये ज़रा ये जो मीडिया लॉजिक के खिलाफ दिया हुआ है, पैमरा को हुक्म दिया हुआ मोहतरम जज साहबान ने कि जस्टिस मियाँ साकिब निसार, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के, जस्टिस एजाज उल एहसन साहब हैं, मिस्टर जस्टिस सज्जाद अली शाह है। हमारा मौक़िफ़ है ये जो इन्होंने हुक्म दिया ना, इस पे इम्प्लीमेंट करा दे। ये वज़ीर आज़म इमरान खान, ये मेरा गलत इतराज़ है। मैं आपको बताता हूँ ना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 4-5 लोगों को इसमें आप इन्वॉल्व करें और ये आप इदारों को इन्वॉल्व करके इसका एक बनाएं, और वो भी डायरेक्ट वो उस पर फेंकें, उस पर एक फेयर मतलब शफाफियत आनी चाहिए ना। ब्रेक नहीं, हमें बड़ी देर से हमने ब्रेक नहीं ली क्योंकि बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज बहुत सी बातें करनी है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की बात भी करनी है, इंतखाबात की बात भी करनी है, निजकारी की बात भी करनी है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी भट्टी साहब। भट्टी साहब ये जिस कोर्ट ऑर्डर का आप रेफरेंस दे रहे हैं नाज़रीन, ये आप देख भी सकते हैं, और इसमें जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि जो है वो इसको शफाफ बनाने के लिए 4-5 कंपनीज़ को दिया जाए इसका
लाइसेंस दिए जाएं और फिर उसका सम टोटल निकाल के तो उसकी शफाफियत को किया जाए। और फिर ये जो कोर्ट में उर्दू टीवी वाले गए थे उनका ये कहना था कि इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए, जो कि नहीं करवाया गया। और चुनाचे ये बिल्कुल एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है और इसमें जो नुकसान होता है वो उन लोगों का भी होता है जो एड्स देते हैं। वो इसका मतलब है कि दे आर बीइंग मिसगाइडेड, उनके पास भी सही नहीं मिलती कि उनकी प्रोडक्ट जो है उसको कहाँ ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये यहाँ के जो एडवर्टाइजर है उसके साथ भी धोखा है, अवाम के साथ भी धोखा है। अदालतों का हुक्म है जो आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा साहब, ये मैंने अभी चेयरमैन पैमरा को भेज दिया ये आर्डर। हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से इतनी गुजारिश करते हैं सिर्फ इसकी शफाफियत को यकीनी बना दें। आप इलेक्शन की शफाफियत के लिए जा रहे हैं ना, इतनी कोशिश कर रहे हैं, हम इल्ज़ाम ही नहीं लगा रहे गलत है सही है। इसका इंटरनेशनल फोरम से ऑडिट करा दिया जाए और उस शख्स को बुलाया जाए और उससे पूछे कि आपका तरीकाकार क्या है। मैं तो एक और मुतालबा सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अपोजिशन वो मशीन नहीं लाना चाहती तो ना लाए, हमारी मशीन ठीक करा दें। काजी साहब आपको पता है ये पक्की खबर, ये ऑर्डर चल रहे हैं जी। ये किसी को अगर शक्को शुबा है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। ये उनकी ना ये उसमें उन्होंने माफ़ी मांगी थी दानिश साहब ने, उन्होंने ये थी वो ये माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 5 फर्में लाई जाए। उसके बाद वो पैमरा को भेजे, उसको कैलकुलेट करके लाए। हम कह रहे हैं जी उस पर इम्प्लीमेंट कर दे, इसको शफाफ कर दिया जाए। हम कुछ कह ही नहीं रहे। नहीं भट्टी साहब, इस वक्त खबरें आ रही कि हुकूमत पाकिस्तान बड़ा संजीदा ले रही कि बीटीएम में पाकिस्तान पाकिस्तान इसका मतलब है कि 2 नंबर ओपिनियन को इम्पोज करवाना चाह रही है। मेरा भी आर्गूमेंट यही है कि वो चाह रहे हैं जी कि अथॉरिटी बनाए, सारा कुछ उसके नीचे आइए, सोशल मीडिया मैस मीडिया कंट्रोल करेंगे। मेरा क्वेश्चन आप दोनों वाली हुकूमत से कि भाई अगर आप ये नेकी करने जा रहे हैं तो रेटिंग को टच किए बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ये फ्रॉड का बिजनेस है, इसमें फ्रॉड होता है, लोगों के पैसे बिजनेसमैनों के खाए जाते हैं, मिसगाइड। हमारा मौक़िफ़ है इसको शफाफ करके ओपन किया जाए, जैसे दुनिया में रेटिंग है। इंडिया में भी एक आवाम से ज्यादा नहीं, आप जो आपको सुन रहे हैं आपके घर बैठे वो उसकी राय, आप जो उसको मतलब जेली कर रहे हैं उसकी राय। अब वक्त कम है क्योंकि हम आखिर की तरफ जा रहे हैं। हम इसका चर्चा तो करते रहेंगे और कल भी करेंगे और आइंदा भी अगले हफ्ते भी करेंगे। बड़ी साहब, कोर कमांडर मीटिंग के हवाले से कोई बात नहीं पहुंची हम तक अभी। देखिए, कोर कमांडर मीटिंग में बहुत ज़्यादा पाक फौज को इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया गया। जो अमेरिका का दबाव था उस पर भी डिस्कस किया गया। जो भारत पाकिस्तान में खाना जो दहशतगर्दी करवाना चाह रहा है उस पर भी जिक्र किया गया। आर्मी चीफ की पिछले दिनों में वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर दाखिला अमेरिकन से भी बात हुई, तुर्की के भी हुई, चीनी सफ़ीर भी मिले। और आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए एक आजमाइश है। हमारी ख्वाहिश है कि भारत ने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है दहशतगर्दी कराने की, अल्लाह ताला इस मुल्क के और इस मुल्क के मुहाफ़िज़ों को महफूज और आवाम को महफूज रखे। ये आज बहुत अहम फैसले हुए हैं जो मेरी इतला है। और ये एक फ़ैसला टल हुआ है कि किसी भी सूरत में अमेरिका को बेस नहीं देनी और अफगानिस्तान में जंग का हिस्सा नहीं बनना, सिर्फ न्यूट्रल रहना। फवाद चौधरी साहब ने कुछ कहा, जरा सुनाइएगा। जुल्फी, इमरान, बाजवा, इजरायली तकौन, ये ट्रेंड जो है वो क्रिएट किया गया। ये ट्रेंड इजराइल के ग्रुप हेड्स ने क्रिएट किया, उसके ऊपर ट्रेंडिंग शुरू हुई और बदकिस्मती से इस ट्रेंड में JUIF ने और PMLN के मीडिया टीम ने इस ट्रेंड में हिस्सा लिया, जो बुनियादी तौर के ऊपर एक इसराइली ट्रेंड था। वो तो ये कह रहे हैं कि इजराइल जो है और और इंडिया की जो बयानिया है उसको ये पार्टियां आगे पुश करेंगी। देखिए, मेरी ये गुजारिश है, अगर नून लीग और JUI ने किया जो मोहतरम वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, उन्हें नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान है, हमें खुदा की कसम 100 साल ना इंसाफ मिले, अदारों का एहतराम अपनी जगह, हम अदलिया के आगे सर। बट साहब, अब तो ये तय हो गई है कि हुक्मरानी हासिल करने के लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स में से किसी की भी अगर मदद मिल जाए तो ठीक है। तय क्या हो गई है? आपको नवाज शरीफ, आपका ख्याल है मैंने पाकिस्तान बुलाया था या मैंने निकाला था? आप कह रहे हैं तय होगी, ये तय हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। मोहतरमा दुबई में मुलाकात मुशर्रफ से मैंने कराई थी कि आपने कराई थी? पाकिस्तान पे तो ये बड़ा पुराना इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान पे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम अंदर तो लड़ाई करते थे, लेकिन जो है वो इंडिया जो हमारे साथ प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये वैसे शर्म है, किसी के लिए भी शर्म है। देखिए, हम इस इदारे में काम करते हैं ना, तो अगर हम अपने इदारे की लड़ाई बाहर ले जाएं, दूसरों से जाके बातें करें, तो ये तो घटिया बात है ना।
आपका मुल्क आपका है, फौज आपकी अच्छी बुरी है वो बात का मसला है, बाहर के साथ नहीं। ये कोई इदारा, कोई इखलाक, कोई अकल इसकी इजाज़त नहीं देती कि आप अपने मुल्क की लड़ाई दूसरों के साथ गंदगी के साथ लड़ें। आप अपनी जब आपने अवाम छोड़ दिया तो फिर आप ये सो कॉल्ड इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरफ जाएंगे ना? नहीं देखिए, हम सबसे पहले अच्छा फैसल वापदा की तो खबर है, मतलब ये इट इज इन द एयर। फकीरों की बात नहीं ना मानते। मैंने अर्ज किया है 2023 में बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है, बज़ाहिर अब होती है नहीं होती मुझे गैब का इल्म नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान ने अपने करीबी रफ़्क़ाकार से कहा है इलेक्शन इस्लाहत ला के ओवरसीज़ को वोट दे के मैक्सिमम 2023 मार्च या अप्रैल तक करवा दिए जाए, इससे पहले भी कुछ हो सकता है। अच्छा, पीपल्स पार्टी की बड़े जो ताकतवर सही जरा है वो तो कह रहे हैं कि पंजाब में कुछ होने वाला है, पंजाब हुकूमत हो सकता है जी, कर दे, अच्छी बात है। हम पंजाब में रोज होता है, पता क्या होता है, रात को 12 बजे बाद डेट बदल जाती है। नहीं वो वाकई होना है, किन्ने करना है, मैंने दसो। काफ लीग भी खुश नहीं है। आज मैंने आपको बताना था, अभी मेरे पास टाइम है यानी मैं स्टोरी आगे ले जाऊंगा। करना क्या था, कल आपने बताया आईपीपीज ने हमारे साथ क्या किया। आज मैंने आपको बताना था कि ये पीटीसीएल के साथ इन्होंने क्या। कल आप बताएं ना, मैं पहले छोटी सी खबर मैं आपको दे दूं को 25 इदारे आज टाइम नहीं है लेकिन थोड़ा सा बता दो, वो आप कल बताएंगे। आप 25 इदारे हैं, आईएमएफ ने कह दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर इनको प्राइवेटाइज करो। बट मैं 2-4 मेरी बात सुने, इसको बेचने से पहले हुक्म आ गया, इसको बेचने से इसके बेचने से पहले 385 अरब का था और इसकी जो मुनाफा था वो 27 अरब था। अच्छा, ये मुनाफे में था इसलिए ये और अब इसका मुनाफा 7.92 बिलियन रह गया है और इसमें भी एसेट बेच के मुनाफा हुआ है। और इसके अलावा लेकिन हम ये भी कहेंगे क्योंकि आज हमने स्टोरी इसलिए टेकअप की है कि यार ये लोगों की तुम जो है ये खुदाई करनी शुरू कर देते हो घरों के सामने से हैं और उनकी रैंप्स तोड़ देते हो और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। इस पर हम कल डिटेल स्टोरी करेंगे और ये भी बताएंगे कि इसमें से माल कैसे खाया जा रहा है, ये बताएंगे। कमिश्नर का कुत्ता गुम हो जाता वो तो हम ढूंढते हैं, हम उसके लिए तो मेहनत करते हैं, लेकिन लोगों के घरों के बाहर जो है, लेकिन ये हमारी हुकूमत को, ये हमारे इदारों की इतनी तो तरीफ है। ये स्टोरी हम कल डिटेल होने देते, आप कह रहे हैं काम कल डिटेल से करेंगे और इसको किस किसने खाया और 800 मिलियन का हमें वापस क्यों नहीं मिला, ये 800 मिलियन कौन खाना चाहता है और पीटीसीएल की जायदादों को हड़पने के लिए यूएई के जो इत्तसालात है वो क्या करने जा रही है, हम कल बताएंगे आपको। हाँ जी बड़ी साहब, आप मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, थोड़ा टाइम रह गया। अफगानिस्तान में इस वक्त अमलन खाना जंगी लग चुकी है। 8 से ज़्यादा सूबाई दारुल हुकूमत में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अशरफ गनी ने अपनी पसपाई कबूल करते हुए अपना आर्मी चीफ भी तब्दील कर लिया। अशरफ गनी ने अफगानिस्तान में खाना जंगी की वजह भारत था, भारत है और अमन कायम नहीं हो सकता। और एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों ने कहा है कि हम किसी फरीक की हमायत नहीं करेंगे। ताहम खदशात हैं कि पाकिस्तान में भी दहशत गर्दी बढ़ सकती है। अल्लाह ताला हमको महफूज रखे। चलें, ये अल्लाह ताला हमें बता करें। एक बात मुझसे रह गई थी, ये बताएं कि यहाँ एक बहुत बड़े स्टाल बाट और एक लीडर बन के उभर रहे हैं और मुझे लगता है कि साउथ एशिया में उनकी कामत का कोई लीडर और बनेगा नहीं। जावेद लतीफ़ साहब जो हमारे सामने आ रहे हैं, आपके बड़े फेवरेट हैं, बड़े फेवरेट हैं माशाल्लाह। एक मुझे ये बड़े पसंद हैं और एक कुर्द साहब हैं वहाँ पे जो वो लायल मूवमेंट में थे। अच्छा, उनको भी बड़ा करिज्मेटिक लीडरशिप है माशाल्लाह। अच्छा, कोई गल समझ आई है जनाब नू? इस पे आप ही जवाब दें और इसकी बैक हैंड स्टोरी आपको पता भी है सारी। ये स्टोरी तो वो है ना जो टेलीफोन उनका था, उन्होंने मतलब छुपा के रखा हुआ था और अंदर तो किसी पूछे ही नहीं। जावेद लतीफ़ साहब हमारे तबके के साथ जो जेल में होता है ना उसका 1/4% आपके साथ हो ना तो ये बातें आपसे ना हो। चले वो नहीं कहते, हम कह देते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद। हम तो हमेशा कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, ये वतन हमारा है, हमें 10 शिकायतें होंगी लेकिन ये मुल्क हमारा है, इसमें मरना भी हमने है, हमारे माँ बाप की कब्रें भी इधर और हमने भी कब्र में दफन होना है। हमने किसी दूसरे मुल्क नहीं भागना। हमने हम कितने जाना बड़ी साहब, वो तजाबियत तो आप लंदन जाएं, ये तो ना करें। आप कह रहे थे मुझे मेरे पास 5 करोड़ कराने का वकील है ना, मैं लाख बंदे जुनैद की शादी में भी चले जाएं साथ ना, मेरे ताकतवर हलकों में पेनिट्रेशन है, मुझे कौन जाने देगा। काई साहब आप जा रहे हैं जुनैद की शादी पे लंदन? मेरा इस सियासत से कोई तल्लुक नहीं है। जुनैद की शादी पे लंदन जाएंगे आप? नहीं, अल्लाह माफ करे, मुझे किसने बुलाना है, हम गरीबों को कौन, हम तो यहाँ पे शादियों में नहीं जाते। मैं तो अपनी शादी पे नहीं जाना चाहता था। ये बताएं अपना भट्टी साहब कि ये जो है ये वतन अजीज से बाहर भी कोई ऐसे मुल्क हैं जहाँ 2 नंबर मेडिकल सर्टिफिकेट मिलते हैं? बहुत। अच्छा,
आपको किसने कहा नहीं मिलते? अच्छा कादी साहब, मैं आपको यकीन से कह रहा जो हूँ, 2 नंबर पैसे को कह सकते हैं प्रोग्राम खत्म। बाहर तो नाज़रीन, ये तो कुछ स्टोरी है कि क्योंकि बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई थी, हम आपको कल बताएंगे और ये PTCL पे हम एक डिटेल स्टोरी करेंगे, इस मुल्क की जेब कैसे कटी और कैसे हालात हुए। कल मुलाकात होगी।